हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर 2020 में, तो उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से, यानी कि ये। तो ये देखिए, ये इनमें संबंध पता करना है और फिर उसी हिसाब से इसका रिलेशन बनाना है। तो क्या हो सकता है, अब आप देखो, ये 8 है, ये 504 है, तो क्या बन सकता है। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि 8 का क्या किया जाए। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 होता है। क्या होता है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 होता है। और अगर 8 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 8 का अगर हम क्यूब करें तो ये आ जाएगा 512। लेकिन ये यहाँ पर है 504, कितना कम है, तो आप देखेंगे -8 कम। तो ये एक पैटर्न कहीं ये तो नहीं बन रहा कि जो भी नंबर है उसका क्यूब और वही नंबर एंड में माइनस। तो इसी तरह इसका बना के देखो, 9 का क्यूब होता है 729। क्या होता है, 729, और इसमें से 9 घटाएंगे तो 720। क्या 720 है जी, ये रहा 720। तो इस तरह आपको पैटर्न को समझना है और करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोमीटर प्रति घंटे में कार की औसत गति क्या है अगर कार 3 घंटे और 30 मिनट में क्या करती है, 210 किलोमीटर की यात्रा करती है। ठीक है, तो ये क्या है, मेन है 3 घंटे में, 3 घंटे का मतलब है 3 6 18 और 30 210, 210/60 ये घंटे में आ जाएगा। ठीक है, ये 210 जाती है, क्या जाती है, 210 किलोमीटर। तो ये 60 ऊपर चला जाएगा। एवरेज करने के लिए क्या चाहिए हमें, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो हमने टोटल टाइम बटे में रखा, ये 60 ऊपर चला गया, 210 से 210, तो आंसर आ गया हमारा 60। क्या आ गया हमारा, 60। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए स्वरूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसमें क्या क्या यूज हो रहा है भाई, अब आप इसमें देखते हैं तो इस तरह अगर आप पैटर्न 2 तरह बनेगा, या तो इस तरह बनेगा या इस तरह। इस तरह हम देख रहे हैं 17 9 नहीं बन रहा, यहाँ पे कुछ देखे हो सकता है मल्टीप्लाई करके कुछ बन रहा हो ये चीज। तो 17 8 कितना होता है बेट, 17 8 होता है 136। क्या होता है, 136। ये 272 है। तो आपको ये भी देखना है कि ये इसका डबल है, हाफ है, क्या है ये। तो आप देखोगे ये 136 दूनी है, 136 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 एकम 2, 272। तो ये क्या है, 272 है। तो अगला पैटर्न भी वेरीफाई कर लेते हैं। 12 निम्मा 108 और 108 दूनी 216 होता है। तो ये आ जाएगा 16 निम्मा 144 और 144 4 दूनी 8 4 दूनी 8 288। तो ये हमारा आंसर है 288। नेक्स्ट, ये सवाल जो है आपके किसी भी एसएससी एमटीएस किसी में भी रीजनिंग आती हो उनके लिए यूजफुल, और खासकर दिल्ली पुलिस के लिए तो रामबाण साबित होंगी। ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए क्या है, रामबाण। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह, ये एक सीरीज है, 20 से 41 हो गया यानी कि 21। फिर ये आगे देखिए, 20 से 21 होने में क्या हुआ होगा, 20 से 21 होने में कहीं ये इस तरह भी तो है, 20 दूनी 40 + 1, ऐसा हो सकता है ना। उसके बाद अब 41 आ गया, फिर 41 को भी सेम पैटर्न से कर रहे हैं, है ना। 41 दूनी 2 एकम 2 और 82 आना चाहिए, लेकिन 84 है, यानी कि 2 प्लस हो रहा है, यानी यहाँ पैटर्न में चेंज है। ये 2 से गुना हो रहा है और यहाँ पे शायद गिनती चल रही है। नेक्स्ट वेरीफाई कर लेंगे हम, 84 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, प्लस में 3 जाना चाहिए तो 171। तो ये वेरीफाई हो सका। अब यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आएगा, तो अगला 5 आएगा। 346 दूनी 6 दूनी 12, 1 4 दूनी 8 9, 3 दूनी 6 और प्लस में 5 697, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
वेन आरेख में विषम कोण का अर्थ है ड्राइवर के लिए है, वर्ग का अर्थ है सरकारी कर्मचारी, ये जो स्क्वायर है ये कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। और इस सर्कल में कौन है, सर्कल में है शुगर के रोगी दिए गए, और इसमें कौन है, ड्राइवर है, ठीक है। तो दिए गए श्रेणी संख्या को दर्शाता कितने मधुमेह के रोगी न तो सरकारी कर्मचारी हैं और न ही रोगी हैं। अलग से दिख रहा है भाई, अलग से क्या दिख रहा है, आप देखो कितने नहीं है, ये अलग दिखा हुआ, ये क्या है, ये ना इसमें शामिल है ना इसमें शामिल है, और ये शुगर वाला है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। बड़ा ही सिंपल सवाल था ये तो। नेक्स्ट देखो भाई क्या है, ये सीरीज दी हुई है, इसको पूरा करना है, तो इसमें क्या आएगा, इस सीरीज को अच्छे से ऑब्जर्व करो। इसमें आएगा ये एक सेम नंबर आ गया, तो मल्टीपल तो नहीं है, 18 एकम 18, उसके बाद ये प्लस होके आ गया भाई 20 है, फिर देखिए 20 तिया 60, उसके बाद 20 + 4, ये बड़ी इजी सीरीज है ये तो अब आगे क्या होगा, 64 पंजे, 4 पंजे 20, 2 एक बार गुना एक बार जमा, 4 पंजे 20, 2 5 30 320। और मैं आपको बता दूं रीजनिंग जो है वो प्रैक्टिस से आएगी, बार बार अलग अलग तरह के। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, अपने दिमाग को अलग अलग वे में घुमाना, है ना, तो ये वो चीज है। चलिए ये देखिए, ये एक वेन आरेख दिया गया है, मतलब कि कोई चीज ऐसी है जो यहाँ से रिलेट होके और ऐसे बाहर रिलेट होते हुए आएगी, ठीक है, तो उसको देखना है। तो आप देखिए दलहन, काला चना, जड़, ये तीनों एक दूसरे से रिलेट नहीं है। मुद्रा, रुपया, चिन्ह, ये नहीं है भाई। लड़का, पुरुष, मनुष्य, ये हो सकता है। ये देखिए कैसे हो सकता है, हाँ भैया, सबसे पहले लड़का होता है, लड़के से पुरुष बनता है, और वो पुरुष एक मनुष्य होता है, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ लड़की, फिर नारी और फिर मनुष्य, तो तीसरे वाला इसका आंसर ठीक हो जाए। बाकी चौथा भी वेरीफाई करते। डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, ये तीनों ऐसे अलग हैं। ये ऐसे भी हो सकते हैं, कोई डॉक्टर नर्स भी हो सकता है, और फिर वो शायद हो सकता है इंजीनियर की डिग्री भी कर रहा हो, अलग अलग, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दिए गए संयोजन की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण नीचे दिए गए अनुसार। ये देखना है हमें, ये यू ऐसे कैसे आ जाएगा, है ना, ये के ऐसे आ जाएगा, ये टी ऐसे आ जाएगा, ये 3 ऐसे आ जाएगा, है ना, तो हमें ये चीज़ देखना है। अब इसको आप देखिए, इस तरह क्या है, यू उल्टा है, के टी 2 6, है ना, इसको आप ध्यान दें, ये मिरर उल्टे मिरर वाला है, तो इसमें कहाँ क्या गड़बड़ है, ये टी गड़बड़ है इसमें, देखो उल्टा थोड़ी होना है भाई, बिल्कुल उल्टा कर दिया। इसमें यू के 2 3, इसमें भी 2 बिल्कुल उल्टा कर दिया, 2 उल्टा थोड़ी है। चलो ये बिल्कुल ही गलत हो गया। इसको देखिए, यू के ठीक है, टी ठीक है, 3 ठीक है, 2 ठीक है, 6 ठीक है, तो चौथा हमारा आंसर है। और यहाँ पे ये 6 भी सीधा लिखा हुआ था, ठीक है, उल्टा मिरर है। ये प्रैक्टिस करो, उतना आराम से आ जाएगा। कुक जैसे रसोई में होता है, वैसे किसान कहाँ पे होता है, किसान खेत में होता है। कहाँ पर होता है, किसान खेत के अंदर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये पासे वाला सवाल है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। 3 पासे दिए गए, हमें किन्हीं 2 पासों में 2 कॉमन चीज ढूंढनी है। जैसे कि इसमें 3 कॉमन है, क्या है, 3 कॉमन है, ठीक है, और आप इसको ऐसे घुमा दो, यानी ऐसे लिख लो 3 6 5। दूसरे में ढूंढ लो, इस वाले में 3 कॉमन है, तो इसका भी 3 1 2, घुमाना ऐसे है, ऐसे घूमते हुए आना है, ठीक है। तो ये देखिए 5 2 के पीछे है, 6 1 के पीछे है, 3 के पीछे 4 है जब, और हमें पूछा क्या है, 1 के दिखाने वाले के विपरीत कौन है, तो 1 के विपरीत कौन है, 6 है, कौन है, 6 है, ठीक है। आप इसको भी लेके कर सकते हैं, प्रैक्टिस करना। जैसे कि इसमें 2 कॉमन है, इसमें क्या है, इसमें 2 कॉमन है, देखो आ रहा है ना, 3 और 4 1 के पीछे आ रहा है, 1 और 6 आ रहा है, करके दिखाऊं, 2 3 1 2 4 6, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में किन्हीं 3 किसी प्रकार से भिन्न है, तो भी हमें देखना है कैसे भिन्न है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ABCD लिख लेनी है।
जो नए नए सीख रहे हैं। ABCD ऐसे लिख ली, ABCD, और उनके नीचे एक लाइन में गिनती वाली लिख ली, फिर NMO, फिर उनके नीचे लिख ली। या इजोटी को याद करें, इजोटी, ये 5, 10, 25, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, ये इस तरह एक बनेगा, तो इसे याद करें। अब जिसको प्रैक्टिस है वो डायरेक्ट देख लेगा। देखो T और L में कोई संबंध नहीं बन रहा, T और G में कोई संबंध नहीं बन रहा, तो आप इसका लिख लेते हैं। T कितने पे आता है? T आता है 20 पे, G आता है 7 पे, L आता है 12 पे, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें T और G में उल्टा संबंध बन रहा है। क्या बन रहा है? T और G में उल्टा संबंध। कैसे उल्टा संबंध बन रहा है? T और G, ये 20 पे है, ये 7 है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है? ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। एक सीरीज हमने यहां से पकड़ ली, और ये देखो 7 और 12 प्लस 5 हो रहा है। उसके बाद D क्या है? D होता है 4, W कितने पे होता है? W होता है 24 पे, और ये कहां पर है? B होता है 2 पे। अब आप देखोगे इनमें भी उल्टा संबंध है, और यहाँ पे +5 है, 24, 25, 26, 27, 1, 2, तो ये भी ठीक, ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब U और F को देखो, U कितने पे आता है? U आता है 21 पे, और ये आता है 6 पे, और K आता है 11 पे। इन दोनों में भी उल्टा संबंध है। उल्टा संबंध क्या है? जब आप ABCD गिनोगे तो ये यहाँ से 6 पे आ रहा है, तो U नीचे से 6 पे आ रहा है, और 11 क्या है? 11 वही +5 है, तो ये तीनों का सेम पैटर्न हो गया। तो सीधी सी बात है, इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। करोगे तो देखो ये 11 है, ये 17 है, और ये U 21 है, तो इनमें अपोजिट संबंध है ही नहीं। तो यही हमारा आंसर हो गया। ये देखिए भाई, के कूट भाषा में प्लॉट्स को ये लिखा जाता है, फ्रूट्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? इनमें संबंध लिखने के हम इसको ऐसे कर लेंगे, प्लॉट्स। मेरे हिसाब से तो अगर आप इनकी गिनती लिख लो तो वो अच्छा रहेगा, है ना, प्लॉट्स। और ऐसे लिख ले TUPMQ, या तो आप गिनती लिख लो इनकी, फिर संबंध। या आप इनमें ना मोस्टली कैसा संबंध होता है, या तो ऐसा होता है ये +1 होके हो, या फिर इसमें डायरेक्ट ऐसे संबंध बनता है। ये दो चीज सबसे पहले चेक करनी है। तो यहाँ पे P है, ये Q है, अगला नंबर STLMTUOP, तो इसमें ऐसे क्रॉस का संबंध आ रहा है। तो इसी तरह हम फ्रूट्स का भी निकाल लेंगे। आगे ना ये दो पैटर्न हमेशा चेक करें, एक तो इस तरह चेक करें और एक करें इस तरह, तो उसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? EFFGSTRSTUI के बाद क्या आएगा? J, U के बाद क्या आता है? V, तो ये हमारा आंसर है TUJVSG, पहले वाला आंसर है हमारा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दी गई सीट को मोड़कर, अब ये भी एक तरह का, ये उसमें हमें एक पासा बंद दिया हुआ था और इसमें हमें क्या है? खुला पासा दिया हुआ है। तो इसमें सिंपल सा है भाई, ये और ये एक दूसरे के पीछे आएंगे, ये और ये एक दूसरे पीछे आएंगे, ये बच गए तो ये एक के, यानी 6 एक के पीछे, 3 2 के पीछे, एक और 2 एक दूसरे, इसको आप बंद करेंगे एक दूसरे पीछे। इसमें हम पूछा 6 वाले के विपरीत क्या है? 6 के पीछे 1 है। बड़ा सिंपल है ये तो, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखें। जय हिंद।